हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस में सेकंड मेथड करेंगे। अब फर्स्ट मेथड में हमने ये बेसिक कंडीशंस और सारे कंडीशंस को समझा था कि कंडीशंस कैसे अप्लाई होती हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब सेकंड मेथड में हमें क्या सीखना है? तो सेकंड मेथड में हम सीखने वाले हैं कि किस स्टेटस में कौन सी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। पहले रूल्स देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फर्स्ट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसमें हम लिखेंगे ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल। जो भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, जिसमें मैं हूँ, आप हो, हम सब इंडियन हैं, हमारा बर्थ इंडिया में हुआ है, तो हमारे लिए सारी इनकम्स टैक्सेबल हैं, चाहे वो हमें इंडिया में इनकम हुई हो या इंडिया के बाहर इनकम हुई हो। सेकंड है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, जो सेकंड स्टेटस है हमारा, तो वहाँ पर क्या होगा? एनी इनकम अराइज इन इंडिया और अराइज ड्यू टू इंडिया। सेकेंड, एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। एंड थर्ड, एनी इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया बट हेड ऑफिस ऑफ सच बिजनेसेस इन इंडिया। अब ये है कि कोई ऐसा बिजनेस है जो बाहर हो रहा है लेकिन उसका हेड ऑफिस इंडिया में है, तो टैक्स यहाँ देना पड़ेगा। एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब है कि सपोज करो मैं यहाँ से लेक्चर दे रहा हूँ और लेक्चर देखने वाला जिसने मेरी ऐप इंस्टॉल की है वो कनाडा में बैठा हुआ है। अब वो कनाडा में बैठकर मेरे लेक्चर्स देख रहा है और मुझे इनकम यहाँ रिसीव्ड हुई है, उसने बैंक से ट्रांसफ़र किया है। सो मेरे लिए हो जाएगा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। भले वो स्टूडेंट बाहर रह रहा है लेकिन यहाँ से लेक्चर देख रहा है, तो इनकम इंडिया में आई। एंड द थर्ड इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम NRI कहते हैं। जो ऊपर के पॉइंट है A एंड B सेम एज अबव रिटन इन पॉइंट 2, ये A और B इसमें रिपीट होंगे। इट मीन्स सेकंड और थर्ड स्टेटस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि थर्ड स्टेटस में ये C पॉइंट नहीं आता है। स्टूडेंट्स, ये रूल्स हैं। पहले तो ये रूल्स अच्छे से नोट डाउन कर लो आप, ठीक है? सारे रूल्स नोट डाउन करके रख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सम पर आ जाते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। सम में मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। मैं आपको जूम करके क्वेश्चन दिखा दूँ। द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। अब मिस्टर ए की ये इनकम है, तो आपको करना क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये दोनों लिखने हैं। नाउ इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर का, एंड देन तीनों जो स्टेटस हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड NRI, ये तीनों स्टेटस हम यहाँ पर बनाएंगे। नाउ तीनों स्टेटस के बाद एक एक इनकम करके देखते जाएंगे। फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर अ बिजनेस इनकम अर्न्ड इन इंडिया। अर्न्ड इन इंडिया का मतलब है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो सब कुछ लिख देना है, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। अब अर्न्ड इन इंडिया है, कोई ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में हो रहा है, तो इनकम अराइज इन इंडिया और अराइज ड्यू टू इंडिया, या तो इंडिया में इनकम अराइज हुई या इंडिया की वजह से अराइज हुई, तो सेकंड के लिए भी टैक्सेबल होगा और थर्ड में भी ये A पॉइंट तो आता ही है क्योंकि ये A पॉइंट थर्ड में भी एप्लीकेबल है। तीनों में लिखेंगे। अ बिजनेस इनकम अर्न्ड इन इंडिया, ये तीनों में आएगा। फर्स्ट के लिए ऑल टैक्सेबल, सेकंड में रूल अप्लाई किया इनकम अराइज इन इंडिया, एंड थर्ड में भी रूल अप्लाई किया इनकम अराइज इन इंडिया। अब सेकंड है क्वेश्चन में
Business income earned in Sri Lanka 20 lakh. The head office of such business is situated in Chennai. चेन्नई का मतलब है इंडिया में है. So फर्स्ट कैटेगरी के लिए ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल. सेकेंड कैटेगरी में रूल अप्लाई हुआ ये वाला, अ इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया बट हेड ऑफिस ऑफ सच बिजनेस इज इन इंडिया, तो सेकेंड के लिए भी टैक्सेबल होगी और थर्ड के लिए ये टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो रूल्स में सी पॉइंट आता है वो थर्ड के लिए टैक्सेबल नहीं होगा. देन आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकम अर्नड इन अर्लियर प्रीवियस ईयर एंड रिसीव्ड अब्रॉड 350 ऑफ विच ही हैज़ ब्रॉट 150 इन इंडिया. अब यहाँ पर इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड अब्रॉड फर्स्ट के लिए तो ऑल टैक्सेबल है, सेकंड एंड थर्ड में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ना ही इनकम अराइज इन इंडिया है. देखो इनकम अराइज इन इंडिया, अराइज ड्यू टू इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, हेड ऑफिस, कुछ भी नहीं है. सो सेकंड एंड थर्ड में ये पॉइंट नहीं आएगी. अब रूल्स में एक और पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं. ये जो रूल्स वाला पेज है इसमें एक और पॉइंट लिखी हुई है, दैट इज नोट्स. ये नोट्स आप कॉपी कर लो, ठीक है. नोट्स में क्या लिखा हुआ है, इनकम ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर इज एग्जम्प्टेड फॉर ऑल. अब इसकी मीनिंग क्या होती है समझो. सपोज करते हैं कोई इंडियन है, वो 10 साल 15 साल से यूएस में रह रहा था या इंडिया के बाहर रह रहा था. उसने वहाँ 15 साल में जितना भी पैसा कमाया अब वो हमेशा के लिए इंडिया शिफ्ट हो रहा है. सो जब वो 15 साल वहाँ पर था और उसे वहाँ इनकम हो रही थी, चाहे वो सैलरी इनकम हो या उसकी बिजनेस इनकम हो, उसका टैक्स उसने वहाँ पे कर दिया होगा. अब वो 15 साल की कमाई हुई पूरी जमा पूंजी मीन्स सेविंग्स इंडिया वापस लेकर आ रहा है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सो इनकम ऑफ अर्लियर प्रीवियस ईयर इज एग्जम्प्टेड फॉर ऑल. ये सबके लिए एग्जम्प्ट है, किसी के लिए भी नहीं लगेगा टैक्स. सेकेंड, डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ इंडियन कंपनी इज एग्जम्प्टेड फॉर ऑल. सभी के लिए एग्जम्प्टेड है. डिविडेंड ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी इज एग्जम्प्टेड फॉर ऑल. सबके लिए एग्जम्प्टेड है, बिकॉज डिविडेंड इज गिवन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट एंड टैक्स इज डिडक्टेड बिफोर टैक्स प्रॉफिट. अब ये क्या है, ये आप 12th स्टैंडर्ड में सीख कर आए हो. जो भी टैक्स होता है ना वो डिडक्ट करने के बाद ही डिविडेंड दिया जाता है. सो डिविडेंड दिया जाना मीन्स टैक्स पे हो चुका है. सो स्टूडेंट्स, इनकम अर्न्ड अब्रॉड इन अर्लियर प्रीवियस ईयर इज एग्जम्प्ट फॉर ऑल. सो फाइनली हम टोटल करेंगे और हम ये बताएंगे कि किसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है. सो ये है सेकंड मेथड स्टूडेंट्स. एक बार अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. ये लेक्चर मैं यहाँ तक ही करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे के पॉइंट्स और आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे.